अक्सर हम लोगों से उम्मीद करते हैं और अगर सामने वाला व्यक्ति हमें सेम रिस्पॉन्स देता है तो वो ठीक, नहीं तो वो गलत। अक्सर हम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं और कोशिश करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमसे हमेशा खुश रहे। अगर सामने वाला व्यक्ति भी हमको सेम रिस्पॉन्स देता है तो वो ठीक, नहीं तो वो गलत। अक्सर हम सोचते हैं कि इस व्यक्ति का मुझे सपोर्ट मिल जाए तो शायद मेरा काम बन जाए, या ये व्यक्ति मेरे को सपोर्ट करेगा तो मेरा काम तो 100% बन ही जाएगा। अक्सर हम ये सोचते हैं कोई आकर हमारी तारीफ़ करे जिससे हमें अच्छा फील हो, या कोई व्यक्ति हमारी तारीफ़ नहीं करता है या हमसे बात नहीं करता है, तो इन सब चीज़ों का हमारी पर्सनैलिटी पर फ़र्क पड़ता है। इन्हीं कुछ बातों के आसपास मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि लोगों की बातचीत का, लोगों के विचारों का हमारी पर्सनैलिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम क्या सोचते हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये सोचकर हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक छोटी सी कहानी के सहारे हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। हेलो दोस्तों, नवीन टॉक्स में आपका स्वागत है। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक बार एक व्यक्ति एक थेरेपी ग्रुप कंडक्ट करता है। उस थेरेपी ग्रुप में एक धार्मिक किस्म की महिला आती हैं। वो महिला उस व्यक्ति के पास आती हैं और उस व्यक्ति से कहती हैं कि सर, मुझे अपने काम में ज़रा भी मज़ा नहीं आता है, मुझे अपने काम में बहुत गुस्सा आता है और इस काम भरी लाइफ से मैं तंग आ चुकी हूँ। तो व्यक्ति उस महिला से पूछता है कि ऐसा क्या काम है या क्या कारण है जिस तरीके से आपको अपना काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है, आपको वो काम अच्छा नहीं लग रहा है। तो महिला कहती है कि सर, जो मेरे सुपीरियर है, जो मेरा सीनियर है, वो मेरे काम को ज़रा भी देखते नहीं हैं, ना ही वो मेरे काम में कुछ टोक लगाते हैं, ना वो मुझे ये बताते हैं कि तुम अच्छा काम कर रही हो, ना वो मुझे ये बताते हैं कि तुम्हारे काम में कुछ गड़बड़ हो रही है, ना वो अप्रिशिएट करते हैं, ना मेरे काम की तारीफ़ करते हैं, जिससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो वो व्यक्ति सोचता है, फिर वे व्यक्ति विचार करता है और वह सोचता है कि क्यों ना इस महिला का एग्जाम्पल लेकर मैं अपने थेरेपी ग्रुप का एक पार्ट कंप्लीट कर सकता हूँ। तो व्यक्ति उस महिला से कहता है, सपोज करिए कि मैं आपके सीनियर को जानता हूँ और वो मैं सेम थिंकिंग जानता हूँ जो वो सीनियर आपके बारे में सोचता है। फिर वो व्यक्ति उस महिला से कहता है, उस महिला का नाम मैरी होता है। तो वो व्यक्ति उस महिला से कहता है कि मैरी, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे पास क्यों नहीं आता, मैं तुम्हारे काम को देखने क्यों नहीं आता? क्योंकि मैरी, सिस्टम के जिस हिस्से में तुम काम कर रही हो वो सिस्टम का सबसे सेफेस्ट जगह है। यहाँ पर कमी निकलने की या किसी भी काम के ख़राब होने के चांसेस बहुत कम हैं। इस वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आता और तुम जो भी काम कर रही हो वो धीरे धीरे तुम सीख ही जाओगी, तो मुझे तुम्हारे काम करने की कोई टेंशन भी नहीं है। और ये कहकर वह व्यक्ति अपनी बात को ख़त्म कर देता है। फिर वो व्यक्ति उस महिला से पूछता है कि मैरी, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? तो मैरी कहती है कि सर, आई एम फीलिंग ग्रेट। फिर वो व्यक्ति उस महिला से कहता है, यानी मैरी से कहता है कि मैरी, क्या आप 2 मिनट के लिए या कुछ मिनट्स के लिए आप कमरे के बाहर जा सकती हैं? तो मैरी कहती है, सर क्यों? तो वो कहता है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। फिर मैरी उस कमरे के बाहर चली जाती है और वहाँ पर जो और ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उन लोगों से वो व्यक्ति कहता है कि आप लोग अभी भी यही अज्यूम करिए कि मैं मैरी का सीनियर हूँ और आप लोग मैरी की तरह ही एक न्यू कमर्स हैं उस सिस्टम में। तो वो व्यक्ति उन न्यू कमर्स से, यानी ग्रुप के लोगों से कहता है कि पता है मैं मैरी के पास क्यों नहीं जाता, क्योंकि अभी तक की हिस्ट्री में मैंने मैरी से ख़राब काम करने वाला न्यू कमर नहीं देखा और यही कारण है कि मैं उसके पास नहीं जाता, क्योंकि अगर मैं उससे उसकी खामियां निकालूंगा तो उसको बुरा लगेगा और इससे नए न्यू कमर्स पर फ़र्क पड़ेगा। फिर वो व्यक्ति ग्रुप के लोगों से पूछता है कि आपके हिसाब से मैंने कैसा किया? तो ग्रुप के लोग कहते हैं कि सर, सिचुएशन के हिसाब से आपने सही किया। फिर वो मैरी को कमरे में बुलाता है और मैरी से पूछता है कि मैरी, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? तो मैरी कहती है कि सर, मैं तो अभी नॉर्मल फील कर रही हूँ और मुझे अच्छा फील हो रहा है। कल से मैं अपने काम को और अच्छे तरीके से करूँगी और कोशिश करूँगी कि वो अच्छा हो। तो दोस्तों, इस छोटी सी स्टोरी से हमें क्या सीख लेनी चाहिए? मेरी समझ में सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हम जैसा सोचते हैं, जैसा हम महसूस करते हैं, वैसी ही हमारी पर्सनैलिटी हो जाती है। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, पॉजिटिव होती है, और अगर हम गलत सोचते हैं या हम नेगेटिव सोचते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी भी नेगेटिव हो जाती है। जैसे कि हम स्टोरी में देख सकते हैं, मैरी को जब गलत लग रहा था तब भी सोच वही रही थी, जब वो टेंशन में थी तब भी सोच मैरी ही रही थी, जब मैरी को अच्छा लगने लगा, मैरी अच्छा सोचने लगी, तब भी मैरी ही सोच रही थी। बस उस व्यक्ति ने मैरी के सोचने का तरीका बदल दिया। दूसरी बात हमें ये समझना चाहिए कि जैसे कि उस व्यक्ति ने मैरी का सोचने का तरीका बदल दिया,
तो हमें भी ऐसे लोगों के बीच में रहना चाहिए जो लोग पॉजिटिव बातें करते हैं, क्योंकि अगर हम उनकी बातें सुनेंगे या उनकी बातों से हमारी पर्सनैलिटी में फ़र्क पड़ रहा है, तो क्यों ना हम पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, जिससे हमारी वाइब्स पॉजिटिव निकलें, जिससे हम में से पॉजिटिविटी निकले और लोग हमसे खुश रहें, बजाय नेगेटिव लोगों के साथ रहने के। क्योंकि नेगेटिव लोगों के साथ अगर आप रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में जाएंगे। मेरी सलाह तो ये है कि नेगेटिव लोगों से आप दूरी बनाएं, आपसे जितना हो सके उनसे दूर ही रहें। दूसरी चीज़ हमें इस स्टोरी में ये देखने को मिली कि अगर हम वाकई में चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ़ करें या लोग हमारे वर्क को नोटिस करें, तो क्यों ना हम वर्क इतना अच्छा करें, इस तरीके से करें कि लोग हमारी तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएं। अगर मैरी बहुत अच्छा काम करती तो शायद वो जो उसकी सीनियर थी वो उससे मैरी से आकर कहती कि मैरी, मैंने तुम जैसी एम्प्लॉय आज तक नहीं देखी, तुमने तो कितना अच्छा काम किया है। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो शायद आप लोगों ने गौर की हो इस स्टोरी में, जब वो व्यक्ति मैरी को खुश कर कर रूम के बाहर भेज देता है, तब वो उन लोगों से क्या कहता है कि मैरी जैसी हमने रोस्ट अभी तक नहीं देखी। तो हमको भी लोगों के बीच में रहकर ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग हमारे मुंह पर हमारी तारीफ़ कर रहे हैं, क्या पीठ पीछे वो हमारी बुराई कर रहे हैं? क्या वो लोग हमें रिप्लेस करना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमसे काम निकालने के लिए हमारी तारीफ़ कर रहे हैं और शायद काम निकलने के बाद वो हमें छोड़ दें? इन चीज़ों का कोई 100% श्योरिटी तो नहीं होती कि कौन व्यक्ति कैसा है, कौन व्यक्ति आपके सामने आपकी तारीफ़ कर रहा है और कौन व्यक्ति अंदर ही अंदर आपको पसंद नहीं करता। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब आप लोगों के बीच रहेंगे, आप लोगों से कांटेक्ट करेंगे, तो आपको धीरे धीरे ये बातें समझ में आने लगेंगी। आपको एक्सपीरियंस होने लगेगा कौन व्यक्ति मेरी मन रखने के लिए तारीफ़ कर रहा है या कौन व्यक्ति जेन्युइनली मुझे अच्छा समझता है और मेरा सपोर्ट करता है। ऐसे लोगों के बीच रहिए और जो व्यक्ति आपकी तारीफ़ करते हैं सिर्फ आपका मन रखने के लिए, उनसे दूरी बनाइए। जो व्यक्ति जेन्युइनली आपको पसंद करता है, आपके साथ रहना चाहता है, आप उसके साथ रहिए। और जो व्यक्ति आपके पीठ पीछे बुराई करता है, आपको रिप्लेस करने की कोशिश करता है, मेरी एडवाइस तो आपको यही है कि ज़्यादातर हो सके आप उनसे दूरी बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी या एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।